गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। मनीष, विशाल, विकास, मृत्युंजय, लक्ष्मण, रमन, पारुल, दिव्या, आंचल, अमित, प्रशांत, सौरभ, प्रमोद, मनीष, दिव्या, राहुल, देवांशी, दिनेश, अतुल, विकास, आंचल, मोनिका, श्याम, गौरव, शशिकांत, करण, शिव शक्ति, रितेश, राहुल, धर्मेंद्र, रागनी, संकेत, दीपक, राजीव, रोहित, अतुल, नगेंद्र, मोहित, रमन, अर्जुन, आंचल, सुनील, अतुल, आकांक्षा, कुमार, हाजी, कामरान, मनीषा, सोनिया, सौरभ। क्या हालचाल भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ, तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 88 धमाकेदार बैच में। और आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय सिया राम। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको यूं ही हमेशा हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। आपकी बुद्धि तेज हो, आप सवालों को जल्दी सॉल्व कर पाए, आपको आपकी याददाश्त को तेज करे भगवान, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहें, जो भूलने की चीजें वो जल्दी भूल जाए, जो याद रखने की चीजें उनको याद रखा जाए। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। इस बैच में सबसे पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को निपटाया था, उसके बाद लेटर सीरीज, उसके बाद पेयर फॉर्मेशन। 3 चैप्टर हम निपटा चुके हैं इस बैच में, और आज चौथा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और वो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो 4th चैप्टर स्टार्ट हुआ है दैट इज कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग के 2 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3। और पिछले 3 लेक्चर में हमने क्या सीखा सर? पिछले 3 लेक्चर में हमने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को सीखा, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहली बार, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ा अपने जीवन में, मतलब 90% स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ही तैयारी कर रहे हैं, 10% ऐसे स्टूडेंट है जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन 90% स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के, आप अलग से प्रैक्टिस करने से पहले आप सबसे पहले क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जाते हैं सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद, है ना, किसी भी चैप्टर को देखो पढ़ने का यही तरीका है। जैसे कोई भी चैप्टर मैं क्लास में करा रहा हूं, तो जैसे मैंने जो भी आज पढ़ाया वो आपको आज के आज ही रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन करने में मुश्किल से आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे आज की क्लास का रिवीजन करने में, ठीक है। इस तरह से रेगुलर आपको रिवीजन करना है। फिर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, उस पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए होंगे पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चंस को, क्लास के क्वेश्चंस को। और जब एक बार क्लास के क्वेश्चंस आप कर लोगे उसके बाद आप अलग से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब चाहे वो मेरी बुक से प्रैक्टिस करो, है ना, या फिर जो यूट्यूब पे मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल से, उससे प्रैक्टिस करो, या आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर की, है ना, प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं तो आप वहां से प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, ठीक है जी। बेटा इस बैच में तो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, बंद बंद बंद, ठीक है। इस बैच के दरवाजे बंद हो चुके थे 31 मार्च रात को 12 बजे, ठीक है। 6 दिन पहले ही इस बैच में एडमिशन क्लोज हो चुके थे, किसी भी बच्चे को एंट्री नहीं मिलेगी इस बैच में। और इस बैच में वैसे भी जगह ही नहीं है, सीट अवेलेबल ही नहीं है ना। बहुत बड़ी मुश्किल से बच्चों को भरा गया है इस बैच के अंदर, ठीक है, हाउसफुल है। ठीक जी। अब एक नया बैच आएगा अगले महीने, आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि अगले महीने जो बैच आएगा उस बैच का इंतजार करें। बट इस धमाकेदार बैच में एंट्री नहीं है किसी की, ठीक है, ये बैच ही धमाकेदार है। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग जब हमने पढ़ा तो हमने क्या चीजें सीखी कि सर जब लेटर कोडिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो टोटल 7 पैटर्न हमारे मिलेंगे हमें। उन 7 पैटर्न में से कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। नंबर कोडिंग में 2 टाइप मिलती है, उन दोनों टाइप में से कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। रीजनिंग के नोट्स आपको खुद बनाने हैं, मेरी बुक से भी बना सकते हैं, या फिर आप क्लास पीएनजी से भी बना सकते हैं, या फिर आप लाइव क्लास में ही बना सकते हैं। 3 तरीके हैं नोट्स बनाने के, या तो आप पढ़ते पढ़ते बनाओ, जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे नोट्स बनाते जाओ, या फिर जब आप ये क्लास पीएनजी अपलोड होती है इस क्लास पीएनजी से बना लो नोट्स, या फिर
आप इसी क्लास को दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के बना लो नोट्स, या फिर मेरी जो बुक है उसको देख के बना लो, क्योंकि बुक में भी सारी चीजें वही लिखी गई हैं जो मैं क्लास में बोलता हूं एज इट इज, शब्द बाई शब्द। ठीक है जी, चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को इस साल के सीजीएल प्री और मेंस के भी क्वेश्चन कराए थे, है ना। पहले तो हमने ये लेटर कोडिंग वाले क्वेश्चन किए, इन सारे क्वेश्चंस पे एक बार नजर डाल लो, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में। एक बार एक नजर डाल लो इन क्वेश्चंस पे, ध्यान से देख लो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये अपोजिट लेटर का पैटर्न था, पोजीशन बेस भी निकल चुका है, ठीक है। हमने अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस भी करना सीख लिया था, ये हमने प्रैक्टिस की थी। कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। और ये कुछ इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन थे, देखो इलॉजिकल टाइप क्वेश्चंस को भी याद आई है, इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन। फिर हमने देखा कि टोटल ये 7 पैटर्न है जिनसे लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। उसके बाद हमने नंबर कोडिंग को, ये हमने सीजीएल 2022 का क्वेश्चन किया था, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन था, मेंस में ये वाला क्वेश्चन आया था कोडिंग टू कोडिंग का, ठीक है। इस साल के जो मेंस में क्वेश्चन आया था लेटर कोडिंग का, वो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था मेंस में जो हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन था मेंस में जो हमने किया था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, +1 +2 +1 +2 +1 +2, और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न। ये मेंस का क्वेश्चन था इस साल का। फिर हमने नंबर कोडिंग को पढ़ा बेटा। नंबर कोडिंग में हमने टाइप 1 पैटर्न को समझा कि इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड करके हम डिवाइड कर रहे हैं। अब हम इनके अपोजिट लेटर की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन किया था नंबर कोडिंग में ये। फिर हमने इस साल जो एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में प्री एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे, है ना, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के, वो मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे कराए थे, ठीक है। ये लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस थे और ये नंबर कोडिंग के क्वेश्चन थे इस साल के, ठीक है। ये मेंस एग्जाम के नंबर कोडिंग के क्वेश्चन थे और टोटल हम 60 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 60। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे मिक्स्ड कोडिंग। ये कोडिंग, ये तीसरी कोडिंग है। 2 कोडिंग हम पढ़ चुके हैं, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्स्ड कोडिंग। और अगर मैं मिक्स्ड कोडिंग की बात करूं तो बेटा मिक्स्ड कोडिंग 2 टाइप की है। मिक्स्ड कोडिंग हमारी 2 टाइप की है, ठीक है। एक तो है मिक्स्ड कोडिंग हमारी, है ना, 2 टाइप की हमारी मिक्स्ड कोडिंग है। एक तो है मिक्स्ड कोडिंग हमारी ओल्ड पैटर्न से रिलेटेड और एक है न्यू पैटर्न से रिलेटेड। ओल्ड और न्यू 2 पैटर्न है बेटा, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न, ठीक है। ओल्ड पैटर्न हर एग्जाम में आई है अभी तक, जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन आया है, हर एग्जाम में। इस बार सीजीएल 2022 के प्री में भी बेटा 2-3 सेट में मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न था, ठीक है। और अगर मैं न्यू पैटर्न की बात करूं तो न्यू पैटर्न अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही आया है। न्यू पैटर्न अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही आया है, ठीक है जी। बेटा बुक अगर आपके नियर बाई शॉप पे नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसकी डिमांड काफी रहती है, वो आउट ऑफ स्टॉक ही चलती है अक्सर, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से, ठीक है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। हाँ जी, चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे मिक्स कोडिंग का, वो ओल्ड पैटर्न स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। कौन सा पैटर्न स्टार्ट करेंगे? ओल्ड पैटर्न स्टार्ट करेंगे जी। ओल्ड पैटर्न, मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न, ठीक है बाबू। अब ये मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा हमारे लिए। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है, आर यू इज कोडेड एस नीट इन। आर यू इज कोडेड एस नीट इन है। यू गो इज कोडेड एस नीसो। बेटा ये कोई चाइनीज या जापानीज लैंग्वेज नहीं है। आप अगर ये सोचते हो कि सर ये कोई चाइनीज लैंग्वेज है तो आपकी गलतफहमी है, ठीक है। ये जो मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है, इसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोल देते हैं। कौन सी कोडिंग बोल देते हैं? चाइनीज कोडिंग भी बोल देते हैं।
चाइनीज या जापानीज कोडिंग हम इसलिए बोल रहे हैं इसको, है ना, चाइनीज या जापानीज कोडिंग हम इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये जो सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है ये चाइनीज लैंग्वेज लिखी है या जापानीज लैंग्वेज लिखी है, नी थिन नी सो, लेकिन ना कोई ये चाइनीज है ना कोई ये जापानीज है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, इस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है इस सेंटेंस का, समझ रहे हो। तो ये जो मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है, जो चाइनीज या जापानीज कोडिंग है ना, बेसिकली ये जो कोडिंग है ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है? ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है, कॉमन कोडिंग पर। और आप लोग जानते हैं कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन कैसे करते हैं बेटा? विदाउट एनी लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक। कॉमन कोडिंग में हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल देते हैं, कॉमन कोडिंग में हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता, है ना। आपसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर आर, आर की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए आर की कोडिंग क्या होगी? नी, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी सो, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम पता नहीं लगा सकते, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम पता नहीं लगा सकते। तो ये जो मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है, और कॉमन कोडिंग के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। यहां पर मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलूंगा विदाउट एनी लॉजिक। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस सेंटेंस में दो वर्ड हैं, इस सेंटेंस में दो वर्ड हैं आर और यू। इसकी जो मैं कोडिंग कर रहा हूं जिस सेंटेंस से, उस सेंटेंस में भी दो वर्ड हैं नी और टिन। तो इसका मतलब साफ है कि आर जो वर्ड है इन दोनों में से किसी एक में बदला गया है, यू जो वर्ड है इन दोनों में से किसी एक में बदला है, लेकिन किस में बदला है हमें नहीं पता। ऐसे ही एक और सेंटेंस है हमारे पास। अब हमें एक बहुत प्यारी सी हिंट मिल गई, पता है हमें एक बहुत प्यारी सी हिंट हमें यहां पे मिल चुकी है। पता है हिंट क्या मिली है हमें? कि जो यू वर्ड है सर, यू वर्ड ऊपर भी है, यू वर्ड नीचे भी है। एक बहुत प्यारी सी हिंट हमें मिल गई कि सर यू वर्ड ऊपर भी है, यू वर्ड नीचे भी है ना। और यू की कोडिंग जो ऊपर होगी इन दोनों वर्ड्स में से, यू की कोडिंग नीचे भी सेम उसी वर्ड में होगी विदाउट एनी लॉजिक। बेटा यू की कोडिंग अगर टिन है तो नीचे भी यू की कोडिंग टिन होगी, अगर यू की कोडिंग नी है तो नीचे भी यू की कोडिंग नी होगी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पर एक वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहा है, नी। तो सर राइट हैंड साइड पे हमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है नी। तो इसका मतलब कंफर्म है, 100% हम कह सकते हैं कि सर जो यू है उसकी कोडिंग नी से हो रही है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यू ऊपर है, यू नीचे भी है, नी ऊपर है, नी नीचे भी है। इससे हमें आइडिया लग गया कि यू की कोडिंग नी से हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है इसका कोई जवाब नहीं है, क्यों हो रही है इसका कोई कारण नहीं है। देयर इज नो लॉजिक, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक, क्योंकि कॉमन कोडिंग में कोई लॉजिक नहीं होता। हम अपनी मर्जी से एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल देते हैं विदाउट एनी लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर यू की कोडिंग नी से हो गई तो ये जो आर वर्ड बचा ये किसके लिए बचा? सर आर वर्ड 100% टिन के लिए बचा, आर वर्ड 100% टिन के लिए बचा। तो आर की कोडिंग क्या होगी? आर की कोडिंग टिन से होगी। तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन को अगर आप सोचो कि सर हिंदी में भी लिख दो, है ना, तो मेरे दोस्त मेरे भाई हिंदी में नहीं लिखा होगा ये क्वेश्चन, हिंदी ही लैंग्वेज में भी ये क्वेश्चन ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको। अंग्रेजी के वर्ड्स ही दिए जाएंगे, यहां पर हिंदी के वर्ड्स नहीं दिए जाएंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? अंग्रेजी के वर्ड्स को चेंज किया जा रहा है, हिंदी के वर्ड को चेंज नहीं किया जा रहा। कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा इंग्लिश के वर्ड्स को ही चेंज किया जाता है। कुछ बच्चे वेट कर रहे थे कि सर जब हिंदी में लिखेंगे क्वेश्चन तब हम समझेंगे तो ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, अंग्रेजी में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको एज इट इज, ठीक है। हाँ, कहीं आप सोचोगे सर हिंदी में लिखो तब हम समझने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं समझ रहे, अभी तो सर अंग्रेजी वाले बच्चों को समझा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम अंग्रेजी वाले बच्चों को नहीं समझा रहे, दोनों बच्चों को समझा रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो।
go, went, gone. Go, went, gone is coded as neat info. Go, went, gone is coded as neat info. Go, went, gone is coded as neat info. Go, are you? Go, are you is coded as tin silo. Tin silo. Go, are you is coded as tin silo. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 62. What is the code for go? Go की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी फू, ऑप्शन डी लो, ऑप्शन डी लो, ऑप्शन डी लो. क्वेश्चन नंबर 63. व्हाट इज द कोड फॉर वेंट? व्हाट इज द कोड फॉर वेंट? वेंट की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए आइदर नी और फू, ऑप्शन बी आइदर सी और लो, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी फू, ऑप्शन डी फू. ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है. हम मिक्स्ड कोडिंग का जो ओल्ड पैटर्न है ये वाला बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं. मतलब सीजीएल 2022 में प्री के एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था. मतलब ऐसा ही, इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है. बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे 3 वर्ड लिखे हैं सेंटेंस के, उसके सामने भी 3 वर्ड हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे 3 वर्ड हैं, उसके सामने भी 3 वर्ड हैं. इसका मतलब इनमें से कोई एक वर्ड किसी एक वर्ड में बदला जा रहा है. कौन सा वर्ड किस में बदला जा रहा है हम पहले सेंटेंस को देख के आइडिया नहीं लगा सकते. हमें क्या करना होगा, दूसरे सेंटेंस को भी देखना पड़ेगा और हमें देखने पड़ेंगे कुछ कॉमन वर्ड्स. क्या कुछ कॉमन वर्ड्स हैं हमारे पास? क्या कुछ कॉमन वर्ड्स हैं हमारे पास? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉमन है उसकी कोडिंग बेटा राइट हैंड साइड में भी क्या होगी, कॉमन होगी. हम देख सकते हैं कि जो गो वर्ड है वो ऊपर भी है और गो वर्ड बेटा नीचे भी है. गो वर्ड ऊपर भी है, गो वर्ड नीचे भी है. इसके अलावा तो कोई और वर्ड कॉमन नहीं है. वेंट, गॉन, आर यू ये सब अलग अलग है. इसका मतलब ये है सर, गो की कोडिंग जो ऊपर होगी किसी एक वर्ड से तो होगी. भाई गो की कोडिंग इन तीनों में से किसी एक वर्ड के साथ तो होगी. वही वर्ड बेटा आपको नीचे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे भी तो गो है, नीचे भी गो है, तो वही वर्ड आपको नीचे भी देखने को मिलेगा. अब बताओ राइट हैंड साइड पे कौन सा वर्ड कॉमन है? टिन. राइट हैंड साइड पे जो वर्ड कॉमन है वो है टिन. राइट हैंड साइड पे जो वर्ड कॉमन है बाबू वो है टिन. समझ रहे हो कौन सा वर्ड कॉमन है? टिन कॉमन है. तो इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो, गो ऊपर गो नीचे, टिन ऊपर टिन नीचे. तो हमें पूरा यकीन हो गया कि जो गो वर्ड है उसकी कोडिंग किससे होगी? उसकी कोडिंग टिन से होगी. हमें पूरा यकीन हो गया गो वर्ड की कोडिंग किससे होगी? टिन से होगी. अब ये जो वेंट वर्ड बचा ये किसके लिए बचा? वेंट किसके लिए बचा है? वेंट वर्ड किससे मिला? वेंट वर्ड किसके लिए है? सर जो वेंट वर्ड है ना, इन दोनों में से किसी भी वर्ड में बदला जा सकता है. वेंट की जो कोडिंग है वो हम फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वेंट की कोडिंग क्या है. बस टिन नहीं है, क्योंकि जो टिन वर्ड है वो तो गो के लिए है. तो जो वेंट है इन दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है ना. आइदर नी और फू, क्योंकि हमें नहीं पता वेंट नी को बदला जाएगा या फू को. अच्छा वेंट की कोडिंग सी लो नहीं हो सकती, क्योंकि सी जो लो है वो इन दोनों के लिए है, इन दोनों के लिए नहीं है. सामने सामने की कोडिंग है, सामने सामने की. ठीक है. तो जो वेंट है इन दोनों में से किसी में भी बदला जा सकता है. हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते. तो आइदर नी और फू, आइदर नी और फू. ऐसा मत करना कि पहला पहले वर्ड में बदला जाएगा, दूसरा दूसरे वर्ड में. पोजीशन बेस्ड पैटर्न यहां पे अप्लाई नहीं करना. ठीक है. यहां पर पोजीशन बेस्ड पैटर्न अप्लाई नहीं करना है.
ठीक है बाबू। हाँ जी। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि मिक्स कोडिंग का जो ओल्ड पैटर्न है कितना आसान है ना? आसान, बहुत आसान है, बहुत इजी है। RU is coded as 2T. U is coded as 2T. Is he is coded as T2. T2। ठीक है, इस बार 3 सेंटेंस है बेटा तुम्हारे पास, इस बार 3 सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 64, इस बार 3 सेंटेंस है तुम्हारे पास, 3। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर आर। ठीक है, आर की कोडिंग क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी टे, ऑप्शन डी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 व्हाट इज द कोड फॉर ही की कोडिंग क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी टे, ऑप्शन डी 2। हाँ जी, अब बताओ। नो साउंड, साउंड गो वेंट गॉन हो गई है। चलिए, साउंड चली गई थी, साउंड नहीं थी, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी, है ना? आप लोग मेरी फीलिंग समझ पा रहे थे कि नहीं? हाँ, क्यों भाई? साउंड नहीं थी लेकिन आप लोग फीलिंग्स तो समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे? कि पहले 2 सेंटेंस को कंपेयर करो, यू यू कॉमन है तो टू टू कॉमन था। फिर पहले तीसरे को कंपेयर किया तो कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हमने दूसरे तीसरे को कंपेयर किया तो इज और इज कॉमन था, तो यहाँ पे टे और टे कॉमन था। तो जो आर वर्ड बचा वो किसके लिए बचा? टी के लिए। ही वर्ड किसके लिए बचा? टू के लिए। ठीक है, तो समझ तो गए होंगे आप लोग। बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर किया, यू कॉमन था, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर फर्स्ट और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं था, सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया। अच्छा, हमसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर आर। आर की कोडिंग क्या निकल कर आई है? टी। आर की कोडिंग क्या निकल कर आई है? टी।
व्हाट इज द कोड फॉर ही की कोडिंग क्या निकल कर आई है? ही की कोडिंग निकल कर आई है टू। ही की कोडिंग निकल कर आई है टू। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे करते हैं। शी इज गुड, नहीं एक और क्वेश्चन है, करते हैं। आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर is coded as Ni Tin Fu. Ni Tin Fu. Are you there is coded as Ni Tin Fu. Are you there is coded as Ni Tin Fu. ठीक है। Are you happy? Are you happy is coded as Ni Fu, Ni Fu Si. Ni Fu Si. Are you happy is coded as Ni Fu Si. Question number 66. Question number 66 है, what is the code for, what is the code for, what is the code for happy there? What is the code for happy there? Option A नीफू, ऑप्शन बी फूसी, ऑप्शन सी नीसी, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी टिनसी, ऑप्शन डी टिनसी। क्वेश्चन नंबर 67, what is the code for she happy? What is the code for she happy? What is the code for she happy? Option A नीफू, ऑप्शन बी फूसी, ऑप्शन सी लोसी, और ऑप्शन डी लोटो। हाँ जी, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये कोडिंग हमें दी गई है। अब बताओ, करो सॉल्व फटाफट से। पहले नोट डाउन कर लेना। ऊपर 3 वर्ड्स हैं, यहां भी 3 वर्ड्स हैं, ये भी 3 वर्ड्स हैं, ये भी 3 वर्ड्स हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करते हैं, है ना। इतने मतलब यार क्वेश्चन लिखने की देर नहीं होती है, आंसर पहले देना स्टार्ट कर देते आप लोग, हैं? क्यों भाई, लिखना खत्म किया कि आंसर आना शुरू हुआ। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखूं तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे ना 2 वर्ड कॉमन है मेरे। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 वर्ड कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 वर्ड कॉमन है। आर यू ऊपर है ना, और आर यू नीचे भी है। आर यू ऊपर है, आर यू नीचे भी है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 वर्ड कॉमन है, आर यू। समझ रहे हो? तो राइट हैंड साइड पे भी 2 वर्ड कॉमन होंगे जो कि आर और यू दोनों के कोड होंगे। तो राइट हैंड साइड पे सर कॉमन है नी फू, है ना, और राइट हैंड साइड पे कॉमन है 2 वर्ड नीफू। नीफू ऊपर भी है, नीफू नीचे भी है। समझ रहे हो? नीफू ऊपर भी है, नीफू नीचे भी है। तो हमें ये पता चल गया कि सर जो आर और यू कोड है वो किसके कोड है, नी और फू के कोड है। तो यहां पर जो देयर वर्ड बचा, यहां पर जो देयर वर्ड बचा बेटा वो किसके लिए बचा? यहां पर जो देयर वर्ड बचा, क्या लगता है आपको देयर वर्ड किसके लिए बच गया? हाँ, जो देयर वर्ड बचा वो किसके लिए बचा? सर देयर वर्ड बचेगा किसके लिए? टिन के लिए। देयर वर्ड बचा किसके लिए? टिन के लिए। और ये जो हैप्पी है, हैप्पी, ये किसके लिए बचा? सर हैप्पी बच गया सी के लिए।
ठीक है, आर यू कॉमन, नीफू नीफू कॉमन, तो देयर बच गया टिन के लिए, हैप्पी बच गया सी के लिए। अब हमसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर हैप्पी देयर। अच्छा, हैप्पी की कोडिंग क्या है सर? हैप्पी की कोडिंग निकल कर आई है सी, हैप्पी की कोडिंग सी, देयर की कोडिंग टिन। तो अब हमारा जो ऑप्शन होगा है ना, वो सी और टिन से मिलकर बना होगा। सर सी और टिन नहीं है, सी और टिन नहीं है, सी और टिन नहीं है, टिन और सी। इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। कौन कौन से? सी टिन या फिर टिन सी। मतलब हम टिन भी पहले रख सकते हैं और हम सी भी पहले रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। तो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा? एग्जाम में दिए गए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है? टिन सी। बेसिकली हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में सी और टिन दोनों वर्ड मिले। तो सी और टिन दोनों वर्ड ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। व्हाट इज द कोड फॉर शी हैप्पी? हैप्पी का कोड क्या है? हैप्पी का कोड है सी। लेकिन ये जो शी वर्ड है, शी वर्ड तो एक नया वर्ड है, शी वर्ड एक नया वर्ड है। शी वर्ड बेटा यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, शी वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है कोई शी वर्ड नहीं। तो ये जो नया वर्ड है ना बेटा, ये भी क्वेश्चन अब ऑप्शन डिपेंडेंट है। अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में सी होगा और सी के साथ एक नया वर्ड होगा। सर सी के साथ एक नया वर्ड नहीं है, सी के साथ फू है। क्या फू एक नया वर्ड है? फू, सर फू जो कोडिंग है वो तो आर और यू की है, ये भी गलत हो गया। सी के साथ लो, क्या लो एक नया वर्ड है? सर लो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे दोनों ही नए वर्ड हैं, यहाँ पर दोनों ही नए वर्ड हैं लोटो, जबकि हमें एक तो वर्ड चाहिए सी और एक चाहिए उसके साथ नया वर्ड, एक चाहिए उसके साथ नया वर्ड। ठीक है जी, हाँ जी, एक नया वर्ड चाहिए। हाँ हाँ, जरूरी थोड़ी है कि दोनों तरफ यहाँ तीन वर्ड हो, यहाँ पे दो वर्ड भी हो सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ही इज गुड, ही इज गुड is coded as 1 2 3. She is good is coded as 1 2 3. Is he bad, is he bad is coded as 3 4 5. 3 4 5. Are we good, are we good, are we good is coded as 2 6 9. 2 6 9. Are we good is coded as 2 6 9. ठीक है, 67 हुए ना। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द कोड फॉर शी? शी की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। ठीक है, दूसरा, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैट? वी बैट की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर वी बैट? वी बैट की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए 6 9, ऑप्शन बी 4 5, ऑप्शन सी 7 8, ऑप्शन डी 5 6, ऑप्शन डी 5 6। एंड क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? ठीक है, ऑप्शन ए, what is the code for are he go? Option A 6 6 4 6 4 6 4 2, ऑप्शन बी 7 8 9। ठीक है, ऑप्शन सी 7 7 4 2, ऑप्शन डी 7 6 4 7 6 4। चलिए
ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, करो सॉल्व। ठीक है, फटाफट से, जल्दी से। बड़ी खुशी मिलती है आपको देखकर सर। क्वेश्चन बनाओ तुम बिल्कुल पहले फटाफट। हाँ जी, चलिए साहब। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले सर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। देखो जब मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं ना तो आराम आराम से कंपैरिजन करो, आराम आराम से। पहले हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? इन दोनों में कॉमन है इज ऊपर भी है, इज नीचे भी है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड में भी एक नंबर कॉमन होगा। जो इसका कोड ऊपर है वही इसका कोड नीचे भी मिलेगा। तो 3 और 3, तो ये कंफर्म हो गया, इसकी कोडिंग 3 से हो गई। अब बेटा फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करो। फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे क्या कॉमन है? गुड। गुड ऊपर भी है, गुड नीचे भी है, 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है। तो गुड की कोडिंग किससे हो गई? 2 से हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लिया, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लिया, बहुत बढ़िया। अब करो सेकंड और थर्ड को कंपेयर। सर सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस इतने ही कोड आपको पता चलेंगे। तो ये जो शी वर्ड बची बेटा, शी वर्ड किसके लिए बचा? सर शी वर्ड बचा 1 के लिए। किसके लिए बचा? 1 के लिए। तो व्हाट इज द कोड फॉर शी? शी की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए 1। व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड? अच्छा वी का कोड क्या है? सर वी का जो कोड है वो तो पता ही नहीं चल पा रहा। वी का कोड तो पता ही नहीं चल पा रहा सर। 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। वी का कोड 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वी का कोड कभी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जो 2 है वो तो गुड का कोड है। अच्छा बैड का कोड क्या है? सर बैड का कोड पता नहीं चल पा रहा। 3 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो 3 है वो तो इसके लिए है। तो जो बैड है वो 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी फिर हमारा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 9 में से कोई एक नंबर हो और उसके साथ 4 और 5 में से कोई एक नंबर हो। अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 6 और 9 में से कोई एक नंबर हो, 4 और 5 में से कोई 6 9 दोनों नहीं हो सकते, 4 5 दोनों नहीं हो सकते, 6 और 9 में से 6 और 4 और 5 में से 5। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के मल्टीपल बताऊं क्या क्या आंसर्स बन सकते हैं? इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं बेटा। 6 4 भी इस क्वेश्चन का आंसर है, 6 5 भी इस क्वेश्चन का आंसर है, 9 4 भी इस क्वेश्चन का आंसर है, 9 5 भी इस क्वेश्चन का आंसर है,
और बेटा 4-6 भी इस क्वेश्चन का आंसर है, 4-9 भी इस क्वेश्चन का आंसर है, 5-6 भी आंसर है, 5-9 भी आंसर है। इतने सारे आंसर्स हैं जो इस क्वेश्चन के बन सकते हैं, इतने सारे आंसर्स हैं जो इस क्वेश्चन के बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। हेलो हेलो। हाँ गुड इवनिंग भाई। सर मैंने हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? आर ही गो की कोडिंग क्या होगी ये बताओ। आर का कोड क्या है? आर का कोड, सर आर का जो कोड है वो 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है ना। आर का कोड 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। आर का कोड 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है, इधर 6 और 9। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आर का कोड 6 होगा या 9 होगा, है ना। आर का कोड 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, व्हाट इज द कोड फॉर ही की कोडिंग क्या होगी? सर ही की कोडिंग 4 और 5 में से कुछ भी हो सकती है। हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ही की कोडिंग 4 है या 5। ही की कोडिंग 4 और 5 में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मोबाइल का प्रयोग क्लास में वर्जित है भाई साहब, इसीलिए तो मोबाइल का प्रयोग हम कर ही नहीं रहे, हम तो घड़ी का प्रयोग कर रहे हैं मोबाइल इज प्रोहिबिटेड इन क्लास बट हम यूज कर रहे हैं वॉच। ठीक है, हाँ जी। तो आर की जो कोडिंग है वो तो हो गई 6 और 9। अच्छा, ही का कोड क्या होगा? सर ही का कोड 4 और 5। ये बताओ गो का कोड क्या है? गो का कोड, सर गो तो एक नया वर्ड है, गो एक नया वर्ड है, इसकी कोडिंग हम कंफर्म नहीं कर सकते। अच्छा, एक 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 चीज और है, एक चीज और, आप लोग एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पर मैंने वी की कोडिंग बेटा 6 से करी है, मैंने यहाँ पे वी की कोडिंग 6 से करी है, तो आप ये कंफर्म मत कर लेना कि वी की कोडिंग 6 है तो आर की कोडिंग 9 से कर दो। सर आर की कोडिंग 9 से कर दो, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये तो आंसर पॉसिबिलिटी पर बेस्ड है। अगर 5-6 की जगह 9-4 होता तो वो भी ऑप्शन करेक्ट होता, 9-5 भी ऑप्शन करेक्ट होता। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना, कहीं ये सोचो सर वी का कोड हमें पता चल गया 6 है तो डेफिनेटली आर की कोडिंग 9 से कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर आर की कोडिंग इधर 6 और 9 है, तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 9 में से कोई भी एक नंबर आपको मिल जाए, कोई भी एक नंबर। सर मिल गया, 4 और 5 में से कोई भी एक मिल जाए, मिल गया। और एक नया वर्ड होना चाहिए, नया। क्या 2 नंबर एक नया नंबर है जो गो को रिप्रेजेंट कर सकता है? सर जो 2 है, जो 2 है वो नया नंबर नहीं है, क्योंकि जो 2 है वो रिप्रेजेंट करेगा गुड को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है गुड को, 2 गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब, है ना। जबकि 2 करना चाहिए, एक नया होना चाहिए, नया। तो 2 कभी गो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ऑप्शन ए एलिमिनेट। 6 और 9 में से 9 है, 4 और 5 में से कुछ भी नहीं है, एलिमिनेट। 6 और 9 में से कुछ भी नहीं है, एलिमिनेट। 6 और 9 में से 6 है जो कि आर को रिप्रेजेंट कर सकता है, 4 और 5 में से 4 है जो कि आर ही को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्या 7 एक नया नंबर है हमारे पास? जी हाँ सर, 7 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 7 एक नया नंबर है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। मैं उम्मीद करता हूं मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न में अब आपको 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी।
अब आप ये मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न बड़े प्यार से समझ पा रहे होंगे, बना पा रहे होंगे। अब तो कोई तकलीफ नहीं है मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न में, है? चलो, तो एक थोड़ा सा मिक्स कोडिंग का ही ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने है, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है? अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है? हाँ, अब मैं आपको बताता हूं। 70 क्वेश्चन कर लिए हमने, बहुत क्वेश्चन कर लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 71। बेटा अभी तो बहुत कम से कम 150 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर में हमें। क्वेश्चन नंबर 71 पर आओ। व्हाट इज द कोड फॉर मनी? व्हाट इज द कोड फॉर मनी? क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स? व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स? क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? What is the code for work and money? What is the code for work and money? Question number 74. What is the code for demand only more? Demand only, demand only more. What is the code for? What is the code for? चलो इन्हीं का क्वेश्चंस का आंसर दो। लेकिन ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के नहीं दे सकते हो आंसर। ये विदाउट ऑप्शन सॉल्व होगा, ये विदाउट ऑप्शन सॉल्व होगा, लेकिन ये दो क्वेश्चन है जो विदाउट ऑप्शन सॉल्व नहीं हो सकते। ये दो क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन सॉल्व हो ही नहीं सकते, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के मैं 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं, है ना? बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। पा ला, पा ला जी। ऑप्शन बी जी मोटा, जी मोटा। ऑप्शन सी पा पा ला टू। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी काठा ला। ऑप्शन ई की कोकू, की कोकू। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 के जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मो टा पा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नी ही मो। ऑप्शन सी मो टा नी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मो नी मो नी जी। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई एक्स आई एम ओ एन ई, जीमोनी। चलिए साहब, हाँ जी, अब बताओ। ये विदाउट ऑप्शन, ये विदाउट ऑप्शन, इसके ये वाले 5 ऑप्शन है और इसके ये वाले 5 ऑप्शन है। ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए। हाँ जी, यूट्यूब पे चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, ढेर सारे लेक्चर्स वहां पे पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस सेट वहां पर अवेलेबल आपको हैं जो मिलेंगे।
बना फटाफट से, जल्दी से। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णे, साइड में ही है भाई, साइड में ही है। हम्म, ये मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है। न्यू पैटर्न पढ़ोगे ना, वो है खतरनाक। जब आप मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न पढ़ोगे ना, तो पता है न्यू पैटर्न में क्या होता है। जैसे अभी आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहे हैं। आप देयर को किस में चेंज कर रहे हैं? सर हम देयर को चेंज कर रहे हैं टिन में। इसके पीछे कोई लॉजिक है? सर कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जब न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, तो न्यू पैटर्न में पता है क्या होगा? अगर हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं, क्यों, वाई, उसका रीजन आपको पता होगा। तो ये है न्यू पैटर्न। लेकिन ये न्यू पैटर्न अभी तक सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आया, लेकिन उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। समझ रहे हो? ओल्ड और न्यू पैटर्न में यह फर्क है कि अभी जब हम एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक। लेकिन नया पैटर्न क्या कहता है कि अगर आप एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदल रहे हो, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, अगर आप एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदल रहे हो तो वो आपसे लॉजिक पूछेगा, इसके पीछे का लॉजिक बताओ कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने इसको टिन में ही क्यों बदला, किसी और वर्ड में क्यों नहीं बदला, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो न्यू पैटर्न में आपको लॉजिक्स पता चलेंगे, ठीक है। ओल्ड पैटर्न में तो लॉजिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बट न्यू पैटर्न में आपको लॉजिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है, बोर्ड पर ध्यान से देखना और बाबू ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। हाँ जी, तो सबसे पहले 4 सेंटेंस यहां पे दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। बताओ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में क्या कॉमन है। सर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में कुछ कॉमन है बाबू, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में क्या कॉमन है बताओ। सर फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस है ना, उसमें क्या कॉमन है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यहां भी है और इकोनॉमिक्स यहां भी है, तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में इकोनॉमिक्स कॉमन है। और जो इकोनॉमिक्स बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन है, दैट इज का। राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन है और वो क्या है, का। तो हमें पता चल गया इकोनॉमिक्स की कोडिंग का से हो गई, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को हमने कंपेयर कर लिया। अब फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है। सर फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में पता है क्या कॉमन है। सर फर्स्ट और सेंटेंस में, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है मनी, फर्स्ट और थर्ड में मनी कॉमन है, मनी यहां भी और मनी यहां भी है, ठीक है। मनी यहां भी है और मनी यहां भी है। और राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है, राइट हैंड साइड पे कॉमन है ला। एक सेकेंड, हाँ मनी यहां भी है, और इसको, और मनी यहां भी है। और राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है, ला और ला। नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, हटा देते थे इसको। मनी यहां भी है, मनी यहां भी है, तो ला यहां भी है, ला यहां भी है, यही ठीक है। अब आ जाओ बेटा फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में क्या कॉमन है। सर फर्स्ट और फोर्थ में इकोनॉमिक्स ही कॉमन है। फर्स्ट और फोर्थ में क्या कॉमन है, फर्स्ट और फोर्थ में इकोनॉमिक्स ही कॉमन है। इकोनॉमिक्स यहां है, इकोनॉमिक्स यहां है, तो का यहां है, का यहां है। फर्स्ट और फोर्थ में तो इकोनॉमिक्स कॉमन है। तो मैंने पहले सेंटेंस को हर किसी से कंपेयर बना दिया है ना। मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर किया, फिर मैंने फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर किया, फिर मैंने फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस को कंपेयर किया। तो एग्जाम में आपको यही करना है, पहले आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करोगे, फिर फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करोगे। अब आप क्या करो, अब आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। सर सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है,
फिर आप सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करो। सेकंड फोर्थ में कॉमन है डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। सेकंड फोर्थ में डिमांड सप्लाई कॉमन है, 2 वर्ड। तो राइट हैंड साइड पे भी 2 वर्ड कॉमन होंगे, मोटा, मोटा। ठीक है। अब लास्ट में जो कंपैरिजन होगा वो थर्ड और फोर्थ का होगा। सर थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है? सर थर्ड और फोर्थ में कॉमन है मेक्स, यहां भी है, मेक्स यहां भी है, और राइट हैंड साइड पे जी और जी। समझ रहे हो? राइट हैंड साइड पे जी और जी। इसके अलावा कोई भी कोड हमें पता नहीं चलेंगे, इसके अलावा कोई भी कोड हमें पता नहीं चलेंगे। अब हम सारे आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर मनी, तो मनी का कोड क्या निकल कर आ रहा है? मनी का कोड आ रहा है ला। व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स, मेक्स का कोड क्या निकल कर आ रहा है? मेक्स का कोड निकल कर आ रहा है जी। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी, सर जो वर्क वर्ड है वो एक नया वर्ड है, हमें नहीं पता इसका कोड क्या है। एंड की कोडिंग क्या है? एंड। सर ये जो एंड वर्ड बच गया, ये एंड वर्ड किसके लिए बच गया? सर डिमांड सप्लाई तो मोटा में बदल गए, इकोनॉमिक्स का में बदल गया, एंड किसके लिए बच गया? एंड बच गया पा के लिए। और मनी का कोड क्या है? सर जो मनी है उसकी कोडिंग है ला। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है ना। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में पा ला के साथ एक नया वर्ड हो, पा ला के साथ एक नया वर्ड, पा ला के साथ जी। क्या जी एक नया वर्ड है? सर जो जी कोड है वो तो मेक्स की कोडिंग है, यहाँ पे पाला ही नहीं है। पाला के साथ टू, क्या टू एक नया वर्ड है? सर टू यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में पीए है, एलए है और एक नया वर्ड है, नया वर्ड जो कि वर्क को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिमांड ओनली मोर। अच्छा ये बताओ डिमांड का कोड क्या है? डिमांड, सर डिमांड सप्लाई का जो कोड है वो मोटा है, तो इधर मोर टा। ओनली की कोडिंग क्या है? सर ओनली और पार्ट की कोडिंग है एनी और के आई से, एनी और के आई से। और मोर एक हमारे लिए नया वर्ड है, मोर हमारे लिए एक नया वर्ड है, मोर हमारे लिए एक नया वर्ड है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बेटा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा वो ऑप्शन, हाँ बेटा आंसर आगे पीछे हो सकते हैं, ये वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पहले वर्ड है पहले उसी की कोडिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में मो और टा में से कोई एक वर्ड मिले जो कि डिमांड को रिप्रेजेंट कर सके, एनी और के आई में से कोई एक वर्ड मिले जो कि ओनली को रिप्रेजेंट कर सके, और उसके साथ एक नया वर्ड हमारा होना चाहिए, उसके साथ एक नया वर्ड हमारा होना चाहिए। अब बताओ सर मोटा दोनों वर्ड यहाँ पे नहीं आ सकते, मो और टा में से मो है, एनी और के आई में से दोनों नहीं आ सकते, मोटा दोनों नहीं आ सकते, मो और टा में से मो है, एनी और के आई में से एनी है, लेकिन जेड आई एक नया वर्ड नहीं है, जेड आई यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। मो और टा में से मो है, एनी और के आई में से एनी है, और एक्स आई एक नया वर्ड है। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि डिमांड ओनली मोर को रिप्रेजेंट कर सकता है, डिमांड ओनली मोर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये चाइनीज जापानीज कोडिंग है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं चाइनीज जापानीज कोडिंग का आपने सुपड़ा साफ कर दिया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग पर आधारित है। हमें कॉमन वर्ड्स देखने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने वर्ड कॉमन है, उतने ही वर्ड हमारे राइट हैंड साइड में कॉमन होंगे। जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है उतने ही राइट हैंड साइड में उनकी कोडेड फॉर्म होगी। ठीक है, हाँ जी। हाँ, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 74 कर लिए। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इफ रेड मीन्स येलो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इफ रेड मीन्स येलो, हिंदी में लिखो, यदि लाल का अर्थ पीला है, या फिर लिखो यदि लाल मतलब पीला।
यदि लाल का अर्थ पीला है या लाल का अर्थ पीला, ठीक है। इफ रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, येलो मीन्स ब्लू, पीला का अर्थ नीला है, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, नीला मतलब नारंगी है, नीला मतलब नारंगी है, नीला मतलब नारंगी है, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, नारंगी मतलब हरा है, नारंगी मतलब हरा है, एंड ग्रीन मीन्स रेड, एंड ग्रीन मीन्स रेड, और हरा मतलब लाल है, और हरा मतलब लाल है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, है ना। डिमांड का कोड मो या टा में से कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि मो ही है या टा ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिमांड सप्लाई दो वर्ड कॉमन थे, है ना, डिमांड सप्लाई दो वर्ड कॉमन थे, तो राइट हैंड साइड में मोटा और मोटा, तो डिमांड और सप्लाई का कोड मो और टा में से कुछ भी हो सकता है, कंफर्म आंसर नहीं दिया जा सकता, ठीक है जी। मो और टा में से इधर मो और टा कोई एक पर्टिकुलर वर्ड होगा, दोनों वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, इनमें से कोई एक है जो कि डिमांड सप्लाई के लिए है। एनी और के आई में से एनी ले लिया जो कि ओनली के लिए है, और एक्स आई एक नया वर्ड है जो कि मोर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ रेड, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, ठीक है, आंसर देने की कोशिश मत करो। इफ रेड इज कॉल्ड, इफ रेड इज कॉल्ड, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, दोबारा से लिखो, यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यदि लाल को पीला कहा जाए, येलो, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, लाल को पीला कहा जाए, येलो इज कॉल्ड ब्लू, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, ऑरेंज इज कॉल्ड, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, हरे को लाल कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। अब ये दो क्वेश्चन है बेटा, और दोनों एक जैसे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, है ना, दोनों एक जैसे क्वेश्चन लग रहे होंगे ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन एक जैसे तो लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ठीक है बाबू, ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात भैया, स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, नीले रंग का आसमान होता है, दुनिया जानती है कि खुले आसमान का रंग अगर बादल छाए हुए नहीं है ना, अगर घनघोर बादल नहीं छाए हैं तो खुले आसमान का रंग क्या होगा, नीला होगा, नीला होगा। बट एक्चुअल में यहाँ पे कलर को ना एक दूसरे कलर में कोड किया जा रहा है। अब आप लोग मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना कि अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बेटा मीन्स की फॉर्म में है, अगर आपका क्वेश्चन मीन्स की फॉर्म में है, यानी कि का अर्थ या मतलब है, का अर्थ या मतलब, तो जो हमारा आंसर होता है ना वो हमारे कलर से ठीक पहले वाला आंसर होगा, हमारे कलर से ठीक पहले वाला आंसर। अगर हमारा क्वेश्चन का अर्थ या मीन्स की फॉर्म में है तो जो हमारा आंसर होगा हमारे कलर से ठीक पहले वाला आंसर होगा। ब्लू के ठीक पहले क्या लिखा है, ब्लू के ठीक पहले, ब्लू के ठीक पहले लिखा है येलो, ब्लू के ठीक पहले येलो लिखा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर येलो हो गया, ठीक है। ब्लू के ठीक पहले क्या लिखा है, येलो, तो हमारा आंसर येलो हो गया। और बेटा मीन्स के अलावा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ रहा है, मीन्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहा है, तो जो हमारा आंसर होगा
वो ठीक बाद वाला होगा, ठीक बाद वाला। ब्लू के ठीक बाद में क्या लिखा है? ब्लू के ठीक बाद में, ब्लू के ठीक बाद में लिखा है ऑरेंज, तो हमारा आंसर होगा ऑरेंज। अब आप लोग बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, लॉजिक को समझने की कोशिश करना, रीजन को समझने की कोशिश करना। ठीक है बाबू, बेहद ध्यान से सुनना, लॉजिक और रीजन। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे कुछ कलर के डिब्बे हैं, यहाँ पे कुछ कलर के डिब्बे रखे गए हैं और उन कलर के डिब्बों में डिफरेंट डिफरेंट कलर है। अब ये कलर के डिब्बे हैं, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर है, हमें नहीं पता, लेकिन इन पे जो चिट लगाई गई है ना, वो गलत नाम की चिट लगा दी है। जैसे इस पे लगा दी है रेड, जबकि इसके अंदर रेड कलर नहीं है। इस पे जो चिट लगाई गई है वो येलो कलर की चिट है, जबकि इसके अंदर येलो कलर नहीं है। इस पे जो चिट लगी है वो ब्लू कलर की चिट है, जबकि इसके अंदर ब्लू कलर नहीं है। इसके अंदर जो चिट लगी है वो ऑरेंज कलर की है, जबकि इसके अंदर ऑरेंज कलर नहीं है। तो ये कलर के डिब्बे हैं, इनके ऊपर जो चिट लगी हुई है वो गलत नाम की चिट लग गई है। ठीक है, और वो गलत नाम की चिट किस हिसाब से लगी है? इस हिसाब से, गलत नाम की चिट इस हिसाब से लगी है। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है रेड मीन्स येलो, यानी कि रेड मीन्स येलो, यानी कि जहां लाल लिखा हुआ है, लाल, जिस कलर के डिब्बे में लाल लिखा हुआ है, लाल, आपको पहले से दुकानदार बता रहा है कि जहां लाल लिखा हुआ है, लाल का अर्थ है कि उसके अंदर तुम्हें मिलेगा पीला रंग। लाल का अर्थ क्या है कि जहां लाल लिखा हुआ है उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? पीला रंग मिलेगा। ये कोडिंग है, गलत नाम की जो चिट लगी है वो इस हिसाब से लगी है। तो दुकानदार तुम्हें बता रहा है बेटा डिब्बा जाके उठा ला, ठीक है, लेकिन अगर तूने लाल लिखा हुआ डिब्बा उठाया तो उसका अर्थ है कि उसके अंदर पीला रंग मिलेगा तुझे। ठीक है, अब हमें नीले कलर का डिब्बा उठाना है। हमें किस कलर का डिब्बा उठाना है? हमें नीले कलर का डिब्बा उठाना है ना, हमें ब्लू कलर का डिब्बा उठाना है। अब आप ये बताओ नीला कलर का डिब्बा किसके अंदर मिलेगा? हमें नीला रंग किस डिब्बे के अंदर मिलेगा? सर नीला रंग हमें मिलेगा इस डिब्बे के अंदर, क्योंकि येलो मींस ब्लू, कि जहां पे पीली रंग, पीले नाम की चिट है, जहां पे पीला लिखा हुआ है, उसी का अर्थ है कि उसके अंदर मिलेगा बाबू नीला रंग, उसी के अंदर मिलेगा नीला रंग। जहां पीला लिखा हुआ है उसका अर्थ है कि उसके अंदर नीला रंग है। जहां पीला लिखा हुआ है, पीले का मतलब है कि उसके अंदर तुझे मिलेगा नीला रंग। ठीक है, येलो मीन्स ब्लू। ठीक है, अगर तुम बेटा ये वाला डिब्बा उठाओगे तो ब्लू मीन्स तो ऑरेंज है, यानी कि इसके अंदर ऑरेंज कलर है। अगर तुम ये वाला डिब्बा उठाओगे तो इसका अर्थ तो क्या है? ग्रीन है। ऑरेंज का अर्थ क्या है? ग्रीन। इसके अंदर ग्रीन कलर है, तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या है? रेड मीन्स येलो, है ना। रेड मीन्स क्या है? रेड मीन्स येलो, इसके अंदर येलो रंग है। रेड मीन्स, येलो मीन्स ब्लू। जहां येलो लिखा हुआ है उसका मतलब उसके अंदर कौन सा कलर मिलेगा? उसके अंदर तुम्हें ब्लू कलर मिलेगा। यहां मिलेगा येलो मीन्स ब्लू, और ब्लू मीन्स क्या है? ब्लू मीन्स ऑरेंज। इसके अंदर तो तुम्हें ऑरेंज कलर मिलेगा, ऑरेंज कलर। ब्लू मीन्स ऑरेंज, और ऑरेंज मीन्स क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज कलर बेटा ये नहीं है, ऑरेंज कलर को ये वाला कलर बना दे, इसी को ऑरेंज समझ लो। ऑरेंज मीन्स ग्रीन, यानी कि जहां ऑरेंज लिखा हुआ है उसका मतलब उसके अंदर तुझे मिलेगा हरा रंग। ऑरेंज मीन्स ग्रीन। अब आप देखो नीले रंग का डिब्बा कौन सा है? सर नीले रंग का डिब्बा ये है जहां येलो लिखा है। येलो मीन्स ब्लू, येलो का अर्थ ही नीले रंग का डिब्बा। तो मीन्स के केस में आंसर होगा हमारा ठीक पहले वाला। बस इतना दिमाग लगाओ, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये चीज ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब आप आओ अगले पे, मैं इसको समझाता हूं कि इसमें बाद वाला आंसर कैसे है। ठीक है, इसमें बाद वाला आंसर कैसे है। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया रेड, और
नहीं, रेड नहीं लिखते हैं, रेड, येलो, ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से देखने की कोशिश करना। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, बेटा यहां पर ध्यान दो, रेड इज कॉल्ड येलो, लाल कलर को क्या कहा गया है? लाल कलर को पीला कहा गया है। रेड इज कॉल्ड येलो, जो लाल रंग है ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। हाँ जी, तो ये जो लाल रंग है ना, रेड इज कॉल्ड येलो, लाल रंग को कहा गया है पीला। यानी कि जो लाल रंग है, जिस डिब्बे के अंदर तुम्हें लाल रंग मिलेगा, उसको मैंने क्या कह दिया है? उसको पीला कह दिया। यानी कि लाल रंग के डिब्बे पे पीले नाम की चिट लगा दी है। रेड इज कॉल्ड येलो, लाल रंग को ही पीला कहा गया है, लाल रंग को ही पीला कहा गया है, लाल रंग को ही पीला कहा गया है। तो रेड इज कॉल्ड येलो, रेड इज कॉल्ड येलो, जो लाल रंग है उसको पीला कहा गया है। यानी कि लाल रंग का जो डिब्बा है उस पे पीले नाम की चिट लगा दी है। अब आप मुझे बताओ, मुझे ब्लू कलर का डिब्बा चाहिए। अब मुझे ब्लू कलर का डिब्बा चाहिए, तो ब्लू कलर का डिब्बा मुझे कौन सा मिलेगा? इनमें से कौन ब्लू कलर का डिब्बा है? सर ब्लू कलर का डिब्बा है, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, जो नीला रंग है, नीला रंग, नीले रंग को क्या कह दिया गया है? क्या कह दिया? ऑरेंज कह दिया। नीले रंग को क्या कह दिया? ऑरेंज कह दिया हमने बाबू, नीले रंग को हमने कह दिया ऑरेंज। तो जो ब्लू कलर है ना, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू रंग को ऑरेंज कह दिया गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑरेंज है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू, और ग्रीन इज कॉल्ड रेड, ग्रीन इज कॉल्ड रेड। तो ग्रीन कलर को लाल कहा गया है, रेड कलर को येलो कहा गया है, येलो कलर को ब्लू कहा गया है, नीले रंग को ऑरेंज कहा गया है ना। अब बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑरेंज। तो अब आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक चीज याद रखनी है, अगर मीन्स का क्वेश्चन है तो पहले वाला आंसर देंगे, वरना हमेशा हम बाद वाला देंगे। इसके अलावा हमें दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग लगा लिया ये बहुत है हमारे लिए। अब हमें कुछ नहीं सोचना, ठीक है। ये चीज हमें एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं सोचनी, यहां समझाने के लिए थी बस इतना याद रखो, हमेशा बाद वाला आंसर होता है, हमेशा बाद वाला आंसर होता है। सिर्फ एक मीन्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें पहले वाला आंसर देना है, ठीक है। लिखो इफ एयर इज वाटर, if air is water, water is fire, water is fire, fire is sun, fire is sun, sun is moon, sun is moon, moon is air, moon is air, moon is air। यदि हवा पानी है, यदि हवा पानी है, पानी आग है, यदि हवा पानी है, पानी आग है, आग सूर्य है, आग सूर्य है, सूर्य चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा है, चंद्रमा हवा है, चंद्रमा हवा है। तब मछली कहाँ रहती है? Then where does fish live? Then where does fish live? हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे
मर जाएगी। है कहानी सुनी है आपने? ये कहानी नहीं, सॉरी, पोएम। हम्म। हाँ जी। मछली कहाँ रहती है? सिर्फ एक मीन्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें आंसर देंगे हम पहले वाला, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है हमेशा हमारा आंसर बाद वाला होगा। जो भी क्वेश्चन है हमेशा हमारा आंसर बाद वाला होगा, हमेशा बाद वाला। ठीक है, तो वेयर डज फिश लिव? भैया मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। पानी में रहती है मछली, पानी में। लेकिन हम आंसर बेटा पानी तो दे नहीं सकते, है ना, हम आंसर बाद वाला देंगे। वाटर के जस्ट आफ्टर क्या है? फायर। वाटर के जस्ट आफ्टर है फायर। मछली कहाँ रहती है? मछली आग में रहती है। मछली आग में रहती है, और आग में रहेगी तो क्या हो जाएगी? फ्राइड। है, मछली आग में रहती है, फ्राइड हो जाएगी। चलिए, तो पक गई। तो भाई साहब इस, हाँ, अभी आप लोगों की क्लास का टाइम ओवर हो गया। देखो हमारे टेक्नीशियंस को भी पता चल गया कि सर का जो कमेंट सेक्शन है वो 6:15 ऑफ ना करें, 6:30 ऑफ करें, क्योंकि रेगुलर सर 5-10 मिनट क्लास से एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे हैं। क्या करें भैया, धमाकेदार बैच है, पता ही नहीं चलता इस बैच में टाइम कब शुरू होता है कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं है, बुक मार्केट में नहीं मिलेगी तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम स्टार्ट करेंगे मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न। लेकिन बेटा मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न अल्टीमेट है। जिन बच्चों ने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग की क्लास नहीं अटेंड करी है अभी तक, वो कल की क्लास ना देखें, बिल्कुल ना देखें। आपके लिए वार्निंग है, वार्निंग, चेतावनी, क्योंकि कल आपके सब ऊपर से निकल जाएगा अगर आपने लेटर और नंबर कोडिंग की क्लास नहीं की है ना। तो एक भी क्वेश्चन कल की क्लास में समझ नहीं आएगा, इसलिए कल का लेक्चर अटेंड करने के लिए लेटर और नंबर कोडिंग को पहले पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जो पिछली 3 क्लासेस थी इस टॉपिक की। ठीक, तो कल हम वही क्वेश्चन करेंगे जो फिलहाल अभी तक बैंकिंग एग्जाम में आया, उसके अलावा कहीं नहीं आया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सर हम क्यों पढ़े बैंक का, पढ़ना आपको सब कुछ है, क्या पता आने वाले समय में आपके एग्जाम में आ जाए। और वैसे भी ये स्पेशल बैच है, यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन भले ही आप बेटा कल की क्लास की बाद में प्रैक्टिस मत करना, है ना। कल की क्लास में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उन क्वेश्चंस की आप बाद में प्रैक्टिस मत करना, है ना। लेकिन लाइव क्लास में क्वेश्चन जरूर अटेंड कर लेना, मतलब एटलीस्ट क्लास तो देख लेना। ठीक है, चलिए, तो लव यू, और मिलते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, लव यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू। यूपीपी सब निकल जाएगा, चिंता मत